हरीम शाह ने मौलाना की वीडियो लीक कर ही दी। दूसरी तरफ टिकटॉकर आयशा ने कुछ ऐसी वीडियोस बना ली थी जो उसकी मौत की वजह बनी। उसके मोबाइल बनाए कमरे 18 साल लड़की का 3 रोजा तक होने वाला रेप। तीसरे दिन लड़की मज़ारे कायद से निकली और गेट के पास खड़ी रेंजर्स की मोबाइल को बताया कि मुझे में कुछ ऐसे सबूत थे जिसकी वजह से इन लोगों को उसको मारना ही पड़ा। कायदे आजम के मज़ार पर 6000 लड़कियों से जिनसी ज्यादती की गई। ये गैंग कौन है, इनको किसकी सपोर्ट हासिल है, और पुलिस जो है वो इकरार कर रही है कि इस वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया है। मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हमसे बिछड़े 56 बरस बीत गए। उन्होंने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा बानी पाकिस्तान की रफाकत में गुजारा। वो अज़्म इस्तक़लाल का पैकर थी। अगर आ गए तो वो सारे मौजूद थे, सारे वो बातें कर रहे थे, तो वो गए क्यों नहीं? सरबराह MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि सूबा धरती मां नहीं सिर्फ इंतजामी यूनिट है। वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पर भी आ रही है ये खबर कि कायदे आजम के मज़ार पर 6000 लड़कियों से रेप किया गया है। बड़ी अजीब सी बात है कि जी कायदे आजम के गार्ड के लिए बनाए गए कमरे में 18 साल लड़की का 3 रोज़ तक रेप होता रहे। वो कहती है कि जी तीसरे दिन जो है मज़ार कायद से निकली और गेट के पास खड़ी रेंजर्स की मोबाइल को मैंने बताया कि मुझे अगवा करके 3 दिन तक रेप जारी रखा गया है। अब थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने बताया कि एक फैमिली जो है वो मज़ार कायद पर घूमने आई थी और मज़ार कायद घूमते घूमते उनकी एक 18 साल की नौजवान लड़की जिसका नाम रज़िया बताया जाता है वो गायब हो गई थी। और उसके बाद काफ़ी उसको ढूंढने की कोशिश की। वो कहते हैं कि हमने इसको पर्सनली केस को देखा। तीसरे दिन लड़की मज़ार कायद से निकली और गेट के पास खड़ी रेंजर्स के मोबाइल के पास जाती है और बताती है कि जी 3 दिन तक मुसलसल अस्तगफिरुल्लाह मेरे साथ रेप किया गया। रेंजर ने जो है वो फिर पुलिस के हवाले किया। लड़की का बयान जो है बड़ा ही होशरुबा था। उसने बताया कि जी घूमने के दौरान एक लड़का पास जो है जग और गिलास लेकर आया और मेरे करीब आकर ग्लास में जग से शरबत डाला और मुझे दिया और मुझे प्यास लगी हुई थी, गर्मी थी, मैंने फ़ौरन पूरा ग्लास पी लिया। उसके फ़ौरन बाद जो है मेरा सर चकराने लगा। मुझे इतना याद है कि लड़का मुझे एक चौकीदार के छोटे से कमरे में जो वहीं पर वाक़ था वहाँ पे ले गया। अब जी लड़की का मेडिकल करवाया गया है और लड़की के कपड़ों से DNA के सैंपल्स लिए गए हैं। लड़की की निशानदेही पर चौकीदार का जो छोटा सा कमरा है उसको चेक किया गया है। वहाँ पर जो है कपड़े मिले हैं, लड़कियों के कपड़े वगैरह मौजूद थे और काफ़ी चीज़ें जो है मिली है जिससे पता चलता है, DNA भी सैंपल्स मिले हैं जिससे पता चलता है कि मामला बड़े ख़राब हैं। और पुलिस कहती है कि तकरीबन 6000 के करीब DNA हासिल किए गए हैं। 6000 DNA की रिपोर्ट्स को अब हुकूमत के मशवरे से ही जो है मशवरे से पी गए थे कि पूरी दुनिया में बदनामी होगी। यानी कि जी मैं आपको बताती चलूँ ये कौन होशरुबा इंकशाफात कर रहा है। साबिक SSP नियाज खोसा साहब जो हैं वो ये होशरुबा इंकशाफात कर रहे हैं। खैर कराची में तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि कोई अच्छी चीज़ होती हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और अब अगली ख्वाब जो है वज़ीर आज़म बनने के देख रहे हैं। चांडिका मेडिकल कॉलेज में भी जो कुछ हुआ, लड़कियां किस तरह से उनके साथ जिनसी ज्यादती की जाती थी और उसके बाद वो फंदा ले लेते थे। फिर उन्होंने कहा कि जी हमने पंखी हटा दी हैं, पेडिस्टल फैंस रख दिए कि लड़कियां खुदकुशी ना कर सके, लेकिन मुहर्रिकात नहीं देखे गए कि लड़कियां अचानक से डॉक्टर बन रही हैं वो खुदकुशियाँ क्यों कर रही हैं। तो अब वही बिलावल साहब जो हैं वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनने की उन्होंने बता दिया कि जी मैं अगला प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो वो ख्वाब देख रहे हैं। तो अब जी इन्होंने जो इंकशाफ किए हैं पुलिस ने, उन्होंने बताया है कि 6000 सैंपल्स DNA के मिले थे, लेकिन हमें कहा गया था हुकूमत की जानिब से कि इसको पी लो वरना पाकिस्तान की बदनामी होगी। पाकिस्तान ने पहले कौन से झंडे गाड़े हुए हैं। अच्छा जी लड़की की और बहुत सारी लड़कियों की जो DNA रिपोर्ट्स वो कहते हैं सब हासिल था, हर एक चीज़ का सबूत था, लेकिन इसको केस को सही से फॉलो अप नहीं किया गया। 3-4 माह बाद DNA का कहते हैं रिजल्ट आ गया। मुलाजमीन और मज़ार कायद पर चीज़ें बेचने वाले 3 मुलाजमीन की लड़की से हासिल शुदा DNA जो है वो मैच कर गया था। सारे मुलाजमीन जो है दफ्तर बुलाकर उनको गिरफ्तार किया गया। आखिर में 2013 में वो कहते हैं ट्रायल कोर्ट ने रेप केस मुलजिमान को सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर जो है वो रिहा कर दिया था कि DNA गैर इस्लामी है। अब ट्रायल कोर्ट के जज साहब से कौन पूछेगा कि जी इस्लामी DNA कहाँ से लेकर आए। अगवा करके 3 दिन तक जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। साबिक SSP न्याज खोसा के मुताबिक 2008 में मेरी पोस्टिंग जिला ईस्ट में थी। उस वक्त एक फैमिली मज़ार कायद पर घूमने आई थी और मज़ार कायद घूमते घूमते उनकी एक 18 साल की नौजवान लड़की रज़िया कुबरा गायब हो गई थी। मज़ार कायद से लड़की की गुमशुदगी की वजह से मीडिया में बड़ा शोर मचा और केस हाई प्रोफाइल हो गया। उस वक्त के IG पंजाब अजहर फारूकी साहब की तरफ से मुझे हुक्म हुआ कि मैं केस को खुद देखूं।
तीसरे दिन लड़की मज़ार कायद से निकली और गेट के पास खड़ी रेंजर्स की मोबाइल को बताया कि मुझे अगवा करके 3 दिन तक ज्यादती की जाती रही। रेंजर्स ने फौरन लड़की थाना ब्रिगेड के हवाले कर दी। मैं भी थाना ब्रिगेड चला गया। लड़की का बयान बड़ा होशरुबा था। लड़की ने बताया कि मज़ार कायद घूमने के दौरान एक लड़के के पास जग और ग्लास था और मेरे करीब आकर ग्लास में जग से शरबत डाला और मुझे दिया और मुझे प्यास भी लगी थी। मैंने फौरन पूरा ग्लास पी लिया। उसी लम्हे मेरा सर चकराने लगा। मुझे इतना याद है कि लड़का मुझे एक चौकीदार के छोटे कमरे में ले गया। मैंने अपनी निगरानी में लड़की का मेडिकल करवाया और लड़की के कपड़ों से डीएनए के सैंपल लिए गए। लड़की के निशानदही पर चौकीदार के बने एक छोटे कमरे को चेक किया गया तो वहां जमीन पर एक चटाई और कुछ सफाई के कपड़े मिले। चटाई और सफाई के कपड़ों पर भी इंसानी स्वैब के बहुत से निशानात इंसानी दाग थे जिनको डीएनए के लिए भिजवा दिया गया। कुछ माह बाद डीएनए रिपोर्ट मौसूल हो गई जिसने हमारे होश उड़ा दिए। चौकीदार का कमरा शायद हमेशा गलत काम के लिए ही इस्तेमाल होता रहता था। चटाई से तकरीबन 6000 के करीब डीएनए हासिल किए गए थे। 6000 डीएनए की रिपोर्ट्स को हम हुकूमत के मशवरे से पी गए थे कि पूरी दुनिया में बदनामी होगी। लड़की की और लड़के की कपड़ों की डीएनए रिपोर्ट भी आ गई थी। केस में जो पेशरफ्त हुई रही थी, नए आने वाले आईजी जनाब शैब सडल साहब और बाबर खटक साहब और कराची पुलिस चीफ को मैं बताता जा रहा था। पहले मरहले में मज़ार कायद पर काम करने वाले सारे अमले की लिस्ट बड़ी एहतियात से मुरतब की गई और मैंने अपनी जाती स्टाफ को तैनात करके खाने पीने की अशिया फरोख्त करने वालों की लिस्ट मुरतब करवाई। अपने स्टाफ को ब्रीफ कर दिया था कि प्लेन कपड़ों में स्पेशल ब्रांच का अमला जाहिर करके मज़ार कायद की सिक्योरिटी के नाम पर मज़ार कायद पर काम करने वाले। मकसद नाज़रीन ये है कि हमारी कौम के अंदर हवस के ऐसे मारे लोग मौजूद हैं जो किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ का एहतराम नहीं करते। अब अगर आप इसी वाक़े को ले लें, जिन्ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार के वाक़े को, तो वहाँ से 6000 सैंपल मिले। अरे क्या 6000 लड़कियों का इस्तेहसाल होता रहा उस एक चौकीदार के कमरे में? क्या ये मुमकिन है? हवाले से कि किस तरह से उसको कत्ल किया गया, उसके कत्ल में क्या डेवलपमेंट्स है। आयशा के कत्ल को 2 हफ्ते गुजर चुके हैं और पुलिस जिब्रान के बाद जो है और किसी भी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर पाई। जिब्रान ने इंकशाफ किया कि आयशा ने कुछ ऐसी वीडियोस उस पार्टी में बना ली थी जो उसके मोबाइल में थी, जिसकी वजह से हमें उसको कत्ल करना पड़ा। मोबाइल लेकर जो दरिंदा है वो पाकिस्तान से बाहर फरार हो चुका, लंदन में है, यानी कि मोबाइल भी गया और आयशा की जान भी चली गई। पहले आयशा को नशा दिया गया, फिर उसके साथ जिनसी ज्यादती यानी कि रेप किया गया। उसके बाद जो है वो बैठी हुई थी, उसका मोबाइल कब्जे में लिया और उसके बाद जो है उसको कत्ल कर दिया। और पुलिस जो है अभी तक मोबाइल बरामद नहीं कर पाई और बार बार कह रही है कि आइस के नशे से आयशा मर गई, दैट्स इट, ये इनकी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज धमाकादार खबर है जहां पर हरीम शाह ने जो है वो मौलाना के बारे में उनकी वीडियो जो है लीक कर दिया और उन पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए हैं कि मौलाना की तो बिल्कुल इस वक्त जो है हिचकी बंदी हुई है, वो कुछ बोलने से कासिर है। ये देखिए। मौलाना साहब आपको शर्म आनी चाहिए। आपको तो मौलाना कहना भी नहीं चाहिए। खैर मेरे समय में तो आप मौलाना है ही नहीं। अब मौलाना कहना मौलाना की तौहीन है और आपको तो मैं मौलाना नहीं कहूँगी। और जिस तरह की नाज़ेबा किस्म की गुफ्तगू आपने की, इससे पहले मैंने इसी के बारे में, फजलू के बारे में एक वीडियो बनाई थी, तो काफ़ी उसके कारकुनों की तरफ से फेंक आए कि ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे, तो आप जानते नहीं हो तो हमसे पंगा मत लो, तो ये करो तो वो करो। लेकिन जो हक था, जो सच था, वही सच था जो मैंने बताया था इनके बारे में और कीचड़ों के बारे में जो मैंने बताया था। बिल्कुल एक्यूरेट न्यूज़ मैंने आप तक पहुँचाई थी। और नहुसत तो इस शख्स के फेस पे बरस रही है, टपक रही है। मैंने इनकी एक वीडियो सर्कुलेट होती हुई देखी थी जिसमें इसने अपना वो पुल्ली से उतारी हुई थी जो उसका वो था सर पे जो बांधते हैं, तो अस्तगफिरुल्लाह नाउजुबिल्लाह, इतनी नहुसत इस शख्स के चेहरे से पे, इतनी फटकार, इतनी अल्लाह की लानत पड़ी हुई थी। और ये सिर्फ और सिर्फ दीन का ठेकेदार बना हुआ है, दीन को